नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक सेमुसी भाग 1 के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः। यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा विरचित माने श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा संग्रह विश्व कथा शतकम यानी विश्व कथा शतक इति ऐसे कथा संग्रहात कथा संग्रह से ग्रहीतो अस्ति लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु यहाँ अनेक राष्ट्रों में व्याप्तानाम शतम व्याप्त सैकड़ों लोक कथानाम यानी लोक कथाओं का वर्णनम विद्यते वर्णन किया गया है या विद्यमान है। एषा कथा बर्म या म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। एषा कथा यह कथा म्यांमार देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथा लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्या माने इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और त्यागस्य सुपरिणाम त्याग के अच्छे परिणाम का वर्णन एक स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन माने स्वर्ण पंख वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। हम लोग पहले इसके गद्यांश को देखते हैं, उसके बाद हिंदी भावार्थ को देखते हैं। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पहले कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। एक गरीब वृद्ध यानी कि वृद्ध स्त्री निवसत माने रहती थी। तो पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक पुत्री अत्यंत विनम्र और मनोहर यानी सुंदर थी। एकदा माता स्थल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा एक बार माता स्थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रख करके पुत्रीम आदिशत माने पुत्री को आदेश दी। एक बार माता थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दी कि सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्या तपे माने सूर्य के धूप में या धूप में तंडुलान चावलों को खगेभ्यो यानी पक्षियों से माने रक्षा करो या बचाओ। किंचित कालांतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय। किंचित कालांतरम कुछ समय बाद एको विचित्र काकः एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़ करके तस्याम समीपम आगच्छत। तस्याम समीपम आगच्छत यानी उस बालिका के पास आया। ये रहे इसके हिंदी भावार्थ। अब हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो कह रहे हैं कि नैतादृशा स्वर्णपच्छो रजत चंचूः। नैतादृशाः स्वर्णपच्छो रजत चंचूः। न एतादृशा नैतादृशा यानी वृद्धि संधि हो गई है। तो स्वर्ण पच्छोह माने सुनहरे पंख वाले और रजत चंचूह चांदी के चोंच वाले स्वर्ण काकः माने सुनहरे कौवे को या स्वर्ण कौवे को तया उस बालिका के द्वारा पूर्वम पहले न दृष्टः माने न एतादृष्टः इस प्रकार का कौवा जो है नहीं देखा गया था। तो एतादृशः इस प्रकार के स्वर्ण पच्छो सोने के पंख वाले रजत चंचू और चांदी के चोंच वाले स्वर्ण काकः माने सोने का कौवा तया उस बालिका के द्वारा न पूर्वम दृष्टः पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च। तम यानी उस तंडुलान चावलों को खादंतम खाते हुए हसंतम हंसते हुए विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा रोना प्रारंभ कर दी। यानी कि उस चावल को कौवे को जो है खाते हुए मतलब खा भी रहा था हंस भी रहा था। तो खादंतम सत्री प्रत्यय खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका रोदितुम आरब्धा माने रोना प्रारंभ कर दी।
तम निवारयति सा प्रार्थयत, उस कौवे को रोकते हुए सा प्रार्थयत, वह प्रार्थना की या बोली कि तंडुलान माँ भच्छ, माने चावलों को मत खाओ। मदीया माता माने मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, बहुत गरीब हैं, वर्तते हैं। स्वर्ण काकः प्रोवाच, सुवर्ण के पंख वाला कौआ बोला, माँ शुचः, शोक मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात वही, सूर्योदय के पहले गांव से बाहर पीपल वृक्षम अनु, पीपल वृक्ष के पीछे त्वया आगंतव्यम, मने तुम आ जाना। अहम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं चावल के मूल्य को दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, खुश बालिका निद्रा भी नहीं ली, यानी उस रात उसे नींद नहीं आई। तो इसके बाद हम लोग इसके हिंदी भावार्थ को देखते हैं। ये रहा हिंदी भावार्थ। अगला पैराग्राफ। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वमेव माने सूर्योदय से पहले ही सा वह बालिका तत्र उपस्थिता, वहाँ उपस्थित हुई या पहुँच गई। वृक्ष से ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देख करके सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हुई। यत क्या आश्चर्यचकित हुई, तो कह रहे हैं कि तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, तत्र माने वहाँ स्वर्णमय सोने का महल था। यदा काकः सायित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाच्छात् कथितः, यदा जब काकः कौवा सयित्वा सो करके प्रबुद्ध जागा, तदा तब तेन उसके द्वारा स्वर्णगवाच्छ कथितम, माने सोने की खिड़की से, कथितम माने कहा। जो है जब कौवा सो करके उठा तो खिड़की से, सोने की खिड़की से कहा, हन्नो बाला माने हे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, तिष्ठ माने रहो या ठहरो, रुको, कुछ भी लगा सकते हैं। अहम तत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, माने सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, बताओ। स्वर्णमय रजतमयम ताम्रमयम वा, माने सोने की बनी हुई सीढ़ी या चांदी की अथवा तांबे की बनी हुई सीढ़ी उतारो। कन्या मौदत, कन्या बोली, अहम माताम मातुः, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की संतान हूँ या पुत्री हूँ। ताम्र सोपानैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, किंतु वह सोने की सीढ़ी से उस भवन में आरोहत मने गई। सोने की सीढ़ी मांगी, तांबे की सीढ़ी, लेकिन कौवे ने उसे सोने की सीढ़ी से ही। ये रहे हिंदी भावार्थ। इसके आगे हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो कह रहे हैं कि चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजातानि दृष्ट्वा सा विस्मयगता। चीरकालम माने बड़े लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को देख करके सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हुई। श्रांता ताम विलोक्य, थकी हुई ताम उस बालिका को देख करके काकः अवदत, कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। वद बोलो, त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किमु वा, अथवा रजत स्थाल्याम ताम्र स्थाल्याम, अथवा चांदी के थाली में या ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम माने तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। क्यों, कारण बताई कि अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन तांबे की ही थाली में भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई। यदा स्वर्ण काकेन माने जब सोने के कौवे के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम माने सोने की थाली में भोजन को परोसा गया या दिया गया। न एतादृशः,
न एतादृशः, इस प्रकार के स्वादु स्वादिष्ट भोजनम अद्य अवधि, भोजन अद्य अवधि अब तक बालिका खादितवती नहीं, न माने नहीं खाई थी। काको अवदत्, कौआ बोला, बालिके हे बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा अत्र एव, यहीं पर तिष्ठ बने रहो। परम तौ माता तुम, किंतु तुम्हारी माता एकाकिनी वर्तते, अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर चली जाओ। ये रहे हिंदी भावार्थ। आगे हम लोग पैराग्राफ देखते हैं। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरं तिस्रः मंजूषा निसार्य तां प्रत्यवदत्। इस प्रकार कह करके कौवा कक्षाभ्यंतरम माने कमरे के अंदर से तीसरा मंजूषा 3 पेटियां निसार्य निकाल करके ताम प्रत्यावदस उस बालिका से बोला, बालिके हे बालिके, यथेष्टम गृहाण मंजूषाम एकाम, यथा इष्टम माने अपनी इच्छा के अनुसार, मंजूषाम एकाम एक पेटी को गृहाण माने ले लो। लघुतम मंजूषा प्रगृह बालिकाया कथितम, छोटे मंजूषे को ले करके या ग्रहण करके बालिका कही कि इयत एव मदीय तंडुला नाम मूल्यम, यही हमारे जो है चावल का मूल्य है। ये रहे इसके हिंदी भावार्थ। इसके बाद हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं आगे क्या होता है। तो गृहम आगत्य, घर आ करके, तया मंजूषा समुद्घाटिता, तया माने बालिका के द्वारा, मंजूषा माने पेटी को समुद्घाटिता खोला गया। माने घर आकर के बालिका उस मंजूषे को खोली तो क्या देखती है, तो कह रहे हैं कि तस्याम महारहाड़ी हीरकाड़ी, माने बहुमूल्य कीमती हीरे को बिलोक्य माने देख करके सा प्रहर्षिता, वह बहुत खुश हुई। तद दीन धनिका च संजाता, और उसी दिन से वह संपन्न हो गई, धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, एक दूसरी बुढ़िया रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया तो रहती थी लेकिन कैसी थी, लुब्धा यानी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या माने ईर्ष्या के कारण, सा तस्य स्वर्णकाकस्य, वह तस्य स्वर्णकाकस्य, उस सोने के कौवे के रहस्यम ज्ञातित्वती, रहस्य को जानना चाहती थी। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, सूर्यातपे माने धूप में तंडुलान चावलों को रख करके, तया अपि वह भी, स्वसुता रक्षणार्थम नियुक्ता, अपनी पुत्री को चावल की रक्षा के लिए नियुक्त की, यानी बोली कि चावल की रक्षा करो। तथैव स्वर्णपच्छः, उसी प्रकार स्वर्णपच्छः सोने के पंख वाला कौवा, तान टंडुलान भक्षयन, उस चावल को खाते हुए, ताम अपि, उस बालिका से भी, तत्रैव आकारयत माने उसी प्रकार कहा जैसा उस लड़की निर्धन बालिका के साथ कहा था। क्या कहा था कि वही पीपल वृक्ष के पीछे आ जाना, वही सब सारी बातें। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्ष्यन्ति, माने सुबह पहुँच करके, तत्र यानी वहाँ पर पहुँच करके, सा वह बालिका, काकम निर्भर्ष्यन्ति यानी कि उस कौवे की निंदा करती हुई, प्रोवाच बोली, भो नीच काका, हे नीच कौआ, अहम आगता, मैं आ गई, मैं हम तंडुलम मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल के मूल्य दे दो, मेरे चावल का मूल्य तुम मुझे दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपानम यानी सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ कि सोने की सीढ़ी या चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्व से चूर बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि,
मैं तो सोने की ही सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव। किंतु स्वर्ण काकः, स्वर्ण कौवा जो था, तत्कृते उस बालिका के लिए, ताम्रमयम सोपानमेव माने तांबे की ही सीढ़ी प्रायच्छत दिया। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकारयत। और सोने का कौवा जो है उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में करवाया। ये रहे इसके हिंदी भावार्थ। और हम लोग इसके आगे अगला पैराग्राफ देखते हैं। प्रतिनिवृत्ते काले माने कि लौटते समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्यंतरम तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ताः माने कमरे के अंदर से तीसरा मंजूषा 3 बॉक्स या 3 पेटियां तत्पुरः उसके सामने समुक्षिप्ता रखा गया। लोभाविष्टा सा माने लालच से परिपूर्ण सा वह बालिका बृहत्तम मंजूषाम ग्रहीतवती सबसे बड़ा मंजूषा यानी पेटी को ग्रहण की या ले ली। गृहम आगत्य घर आ करके सा हर्षिता वह खुश हुई यावद जब मंजूषाम उद्घाटयति खुश होकर के जब मंजूषा यानी पेटी को खोलती है तो तावत तस्याम भीषणः माने तब तस्याम उस बॉक्स में भीषणः भयंकर कृष्णो सर्पः विलोकितः माने एकदम काला सर्प देखी। लुब्धया बालिकया लालची लड़की लोभस्य फलम प्राप्तम लालच का फल प्राप्त कर ली। तदंतरम इसके बाद सा लोभम परित्यजत इसके बाद वह लालच करना छोड़ दी, लालच करना छोड़ दी बालिका। और इस पाठ पर आधारित शब्दार्थ इसको आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा। और आज यहीं तक, इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।